जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बीपीएससी टीचर वाला जो वैकेंसी है उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3 नंबर सेट होगा, जिसमें कि अभी आप लोग को हम 41 नंबर पर्सन से 60 नंबर पर्सन तक यानी कि 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 20 में से 10 का सही जवाब देके आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग को प्रश्न देखने के लिए मिलेगा और आपको 5 सेकंड का सिर्फ समय दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा, अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखा गया है। आप लोग सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको सभी विद्यार्थी को बताना है, सिर्फ और सिर्फ आपको हम 5 सेकंड का समय देंगे, तब तक आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना है। दोस्तों आपको बता दूं, इसका अगर आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहां पे पहले इसका पीडीएफ डाल दिया जाता है, उसके बाद आपका ये वीडियो मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 41वें प्रश्न का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आपसे यही पूछा गया है। आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है जो दोनों प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को रोज़ बिहार सिविल कोर्ट का, उसका बिहार पुलिस का और बीपीएससी टीचर वाला जो वैकेंसी है इसके लिए सभी चीज़ का रोज़ जो है आपको प्रत्येक दिन आपका प्रैक्टिस सेट चलता है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो 42वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आप लोग को प्रश्न दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जो कि आप लोगों को कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। और बस इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में भी रहने वाला है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 43वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1969 ईस्वी में जो है इसरो का स्थापना किया गया था। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। और यहाँ पे आप लोग को दिया गया है पेट्रोलियम के संघटक उपयोग, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है पेट्रोलियम के बारे में। आप लोग पढ़े होंगे, बचपन क्लास में ही ये चीज़ आप लोग पढ़े हुए हैं, जो कि आपको साइंस में ये चीज़ पढ़ाया गया होगा। तो आपको अगर ध्यान होगा तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 44 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ, ठीक है। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है पूछा गया था, क्योंकि ब्यूटमेन जो है ये पाया जाता है मिट्टी का तेल जो होता है। ये सारा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन 3 जो है ये आपका गलत दिया गया है। चलिए यहाँ पे कहा गया है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री होता है। मानव शरीर का जो हम लोग जो है इसका तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है या फ़ारेनहाइट में, आप जो चीज़ दोनों चीज़ में ऑप्शन दिया गया है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप लोग बहुत बार इसको पढ़े भी होंगे और बड़ी आसानी से आप बता भी सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो उम्मीद करते हैं आप अधिक समय नहीं लीजिएगा और आप बड़ी आसानी से आंसर भी बता दिए होंगे जो 37 डिग्री सेल्सियस, कितना 37 डिग्री सेल्सियस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मानव शरीर का टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए 46वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है।
जो कि कहा गया करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि किसने दिया था या कौन आंदोलन में ये दिया गया था, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो करो या मरो का नारा किसने दिया था और किसके साथ जुड़ा हुआ है। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा सभी व्यक्ति, ठीक है, ताकि बार बार आपको कहना ना पड़े, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करते चलिएगा। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो आपकी तैयारी इस चैनल पे आपको करवाया जाता है। 46वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में ही ये नारा दिया गया था, करो या मरो, कुछ करो या मरो। और अभी भी आप लोग को कुछ करना है या मर जाओ, मरना नहीं, माने कि आपको कुछ करके गुजरना है, ठीक है। यहाँ पे 47वें प्रश्न का निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें और 4 गो ऑप्शन आपको दिया गया है, आप लोग को बताना है जो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी को बताना है जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से इसका आंसर बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी संश्लेषित रेशो पेट्रोलियम की मूल के कच्चे माल जो पेट्रोलियम कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो कि आप लोग साइंस में आप लोग बचपन क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अगर आपको लगता है जो ये सब कहीं दूसरी जगह से प्रश्न उठाया गया है तो आप लोग क्या करिएगा, साइंस का बुक ले लीजिएगा और उसमें पढ़ के देखिएगा, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो हमको पता है वहाँ पे इस सारा प्रश्न दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रश्न दिया गया है एक, ये हो गया आपका 47। 48वां प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, ये ऑप्शन किसी दूसरे का दे दिया है। यहाँ पे 48वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आप लोग को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। उत्तरी गोलार्ध, आप लोग भूगोल पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे छोटा दिन कब होता है। तो आप बड़ी आसानी से इसको बता सकते हैं क्योंकि आप पढ़े हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 दिसंबर को। कब? 21 दिसंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 39वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है। तो ये प्रश्न आप लोग बड़ी आसानी से जवाब भी दे दिए होंगे, जो हमारे मानव शरीर के, हम लोग के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर। फीमर जो है ये हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होता है, फीमर। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। चलिए 50वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो दक्षिण गंगा नाम से कौन सा नदी जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता चुके होंगे। सिर्फ आपको वीडियो नहीं देखना है, आपको आंसर बताते चलना है ताकि आपको ही पता चल सके जो आपका कितना तैयारी हुआ है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता दिए हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। चलिए 51वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया एपी सेंटर किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, किसके उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है, इस नाम का, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, ये भूकंप को नापने के लिए 80 सेंटीमीटर का उपयोग किया जाता है, एपी सेंटर का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो आप लोग तो जानते ही होंगे, हमारे गरम दल के नेता जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने ही नारा दिए थे दिल्ली चलो। चलिए 53 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है दक्षिण भारत के
प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति डॉट डॉट में है यानी कौन चीज़ पे है, यही आपसे पूछा गया है। आप लोग पढ़े हैं भूगोल तो आप लोग बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। 53वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे, आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के उत्तर। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है 54 नंबर, जो कि यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा धूप का अवशोषक अधिक करेगा। तो आप लोग तो ये बचपन से ही पढ़ते आए होंगे, जो किस रंग का जो है कागज़ जो होगा या कपड़ा हो कोई भी हो वो सौर ऊर्जा को अधिक अवशोषित करता है। तो आप बता सकते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। और अभी गर्मी का मौसम है तो आपको पता भी होना चाहिए जो कौन कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, किस रंग का कपड़ा आपको नहीं पहनना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला रंग के कपड़ा जो होता है या कागज़ होता है वो धूप को जो है सबसे ज़्यादा अपने अंदर जो है अवशोषित करके रखता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं कहलाते हैं, जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं क्या कहलाते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जानवर जो सिर्फ पौधे को खाते हैं क्या कहलाते हैं। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 55वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाकाहारी। जो सिर्फ पौधे को ही खाते हैं वह जानवर शाकाहारी जानवर कहलाते हैं। चलिए 56वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की। मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है, इसके बारे में किसने बताया था, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके बारे में किसने खोज किया था। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर 56वें प्रश्न का क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने ही खोज किया था। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 56 हो गया आपका। 57वां प्रश्न आप लोग को 57वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि कहा गया है सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है। भारतीय राज्य कौन है, सबसे अधिक आबादी यानी जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और आप बड़ी आसानी से अगर थोड़ा सा भी जीके का अध्ययन करते होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं, ये मूर्ख आदमी बता देंगे जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। आप लोग के लिए एक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं और बिहार में कितने ज़िले हैं, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। चलिए 58वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है पटना का हरमंदिर साहब डॉट डॉट का जन्म स्थान है। हरमंदिर साहब जो है किसका जन्म स्थान है, यही आपसे पूछा गया है। और 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 58वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 58वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। चलिए 59वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। एक प्रश्न इसके बाद और बच गया है आप लोग को। कहा गया यहाँ पे सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियाँ चार्ज की जाती है। सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियाँ चार्ज की जाती है, ये सही है या गलत है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये सब प्रश्न कोई हाई लेवल का है नहीं, आप बिना याद किए हुए भी आप यानी कि दिमाग लगा के भी आप बता सकते हैं। जो बैटरी से जो है हम लोग छोटे बड़े बैटरियाँ सौर ऊर्जा से बैटरी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं, तो सही हो जाएगा। चलिए आज का सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है जिस फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की ज़रूरत होती है
कौन सा फसल है जिसमें जल की यानी पानी की अधिक आवश्यकता पड़ता है। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं अधिकांश व्यक्ति जो है किसान एरिया से है, बिहार का अधिकांश व्यक्ति किसानी करते हैं। तो आप लोग किसानी किए हैं, खेती किए हैं, तो बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 60 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धान की खेती। ठीक है, चलिए 61 नंबर प्रश्न से आपको कल के क्लास में आप लोग को हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा और आप लोग बताइएगा 20 में से आप कितना सही कर पाए हैं, ये चीज़ भी आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय।